आज हम स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, थ्योरी ऑफ फ्री ट्रेड। इसे हम एडम स्मिथ के लागतों में निरपेक्ष अंतर के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कॉस्ट्स। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के संस्थापक एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार के प्रबल समर्थक थे। एडम स्मिथ का मानना था कि मुक्त व्यापार नीति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों पक्षों को लाभ होता है, जबकि व्यापार पर लगाया गया प्रत्येक प्रतिबंध अंततः प्रतिकूल परिणाम देता है। एडम स्मिथ का सिद्धांत मुख्य रूप से श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को बहुत अधिक महत्व देता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ही लाभदायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन तभी संभव है जबकि लागतों में निरपेक्ष अंतर विद्यमान हो। प्रत्येक देश को उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए जिन्हें वह दूसरे देशों की तुलना में सस्ता उत्पादित कर सके, तथा उन वस्तुओं के साथ उनका विनिमय करना चाहिए जो दूसरे देश में कम लागत पर उत्पादित की जा सकती हैं। एडम स्मिथ का सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है जो निम्नानुसार हैं। एजम्पशंस ऑफ एडम स्मिथ थ्योरी। नंबर 1, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। एडम स्मिथ के सिद्धांत की मान्यता है कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। इसी कारण दो वस्तुओं का विनिमय इनके निर्माण में प्रयुक्त श्रम की मात्रा के आधार पर किया जाता है। नंबर 2, सेकंड मान्यता, एक देश के अंदर श्रम पूर्ण रूप से गतिशील है, परंतु दो देशों के बीच श्रम की गतिशीलता संभव नहीं है। एडम स्मिथ के सिद्धांत को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा जा सकता है। एडम स्मिथ ने दो देशों एवं दो वस्तुओं के एक सरल मॉडल के द्वारा अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार माना कि दो देश हैं ए एवं बी, और दोनों ही देश दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वस्तु एक्स एवं वस्तु वाई। इन दोनों देशों को उत्पादन की प्रक्रिया में लागतों में निरपेक्ष अंतर की स्थिति प्राप्त है। यहाँ प्रत्येक देश किसी एक वस्तु को निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पादित करने में समर्थ है। एक टेबल की सहायता से हम इसे समझ सकते हैं। टेबल है इन दोनों देशों की निरपेक्ष लागत अंतरों को दर्शा रही है। इसमें एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कॉस्ट को बताया गया है। टेबल में दोनों देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। ए देश वस्तु एक्स की 10 इकाइयों का और वस्तु वाई की 5 इकाइयों का, और बी देश वस्तु एक्स की 5 इकाइयों का और वस्तु वाई की 10 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। इस टेबल से यह स्पष्ट है कि ए देश 1 इकाई श्रम से 10 इकाई एक्स अथवा 5 इकाई वाई उत्पादित कर सकता है, तथा बी देश 1 इकाई श्रम से 5 इकाई एक्स अथवा 10 इकाई वाई उत्पादित कर सकता है। इस प्रकार ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है तथा बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। यदि दोनों ही देश ए तथा बी क्रमशः एक्स तथा वाई वस्तु के उत्पादन में, अर्थात ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में तथा बी देश वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करें तथा आपस में व्यापार करें, तो इससे दोनों ही देशों को लाभ होगा। एडम स्मिथ के सिद्धांत के अंतर्गत होने वाले व्यापार से लाभों को हम इस टेबल से समझ सकते हैं। टेबल में गेन्स फ्रॉम ट्रेड दिखाए गए हैं। देश ए और बी दोनों की व्यापार के पूर्व उत्पादन की स्थिति तथा व्यापार के बाद उत्पादन की स्थिति और साथ ही व्यापार से लाभ, तीनों स्थितियों को दर्शाया गया है। टेबल से स्पष्ट है कि व्यापार के पूर्व दोनों देशों में कुल मिलाकर दोनों ही वस्तुओं की 15-15 इकाइयों का उत्पादन हो रहा था। एक्स की 10 इकाइयों का उत्पादन ए देश कर रहा था और 5 इकाइयों का उत्पादन बी देश कर रहा था। इसी प्रकार वाई वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन ए देश और 10 इकाइयों का उत्पादन बी देश कर रहा था। परंतु यदि ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है तथा श्रम की दोनों इकाइयों को एक्स वस्तु के उत्पादन में लगाता है, तो वह एक्स की कुल 20 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है। इसी प्रकार यदि बी देश वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे, तो वह श्रम की दोनों इकाइयों का प्रयोग करके कुल 20 इकाई वाई वस्तु का उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार दोनों देशों का संयुक्त लाभ व्यापार के पश्चात एक्स तथा वाई की 5-5 अतिरिक्त इकाइयाँ होगा। इस उदाहरण को हम रेखाचित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। निम्न रेखाचित्र में उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से लागतों में निरपेक्ष अंतर को समझाया गया है। रेखाचित्र में हमने एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को लिया है और वाई वस्तु को हमने वाई अक्ष पर लिया है। यहाँ पर दो उत्पादन संभावना वक्र दिखाए गए हैं।
YAXA तथा YBXB। YAXA देश का उत्पादन संभावना वक्र है और YBXB देश B का उत्पादन संभावना वक्र है। YAXA ये बताता है कि देश A X वस्तु की तथा Y वस्तु की क्रमशः अधिकतम OXA तथा OYA मात्राएं उत्पादित कर सकता है। और YBXB जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ये दिखाता है कि देश B X वस्तु तथा Y वस्तु की क्रमशः अधिकतम OXB तथा OYB मात्राएं उत्पादित कर सकता है। चित्र से यह पता चलता है कि A देश को X वस्तु के उत्पादन में तथा B देश को Y वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हैं, क्योंकि OXA मात्रा जो है वो OXB मात्रा की तुलना में ज़्यादा है, जो कि A देश उत्पादित कर X वस्तु की A देश में उत्पादित होने वाली मात्रा है OXA और X वस्तु की B देश में उत्पादित होने वाली मात्रा अधिकतम मात्रा है OXB। इसी प्रकार Y वस्तु के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि संबंध में हम देख रहे हैं कि B देश में Y वस्तु की OYB मात्रा उत्पादित की जा सकती है अधिकतम, जो कि A देश में Y वस्तु की उत्पादित हो सकने वाली अधिकतम मात्रा से ज़्यादा है। तो इस प्रकार A देश को X वस्तु के उत्पादन में तथा B देश को Y वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हैं। इस प्रकार एडम स्मिथ के अनुसार इन दोनों देशों को चूँकि वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हैं, A को X वस्तु के उत्पादन में और B को Y वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हैं, अतः दोनों के बीच अगर उत्पादन किया जाता है तो इससे दोनों ही देशों को लाभ प्राप्त होगा। एडम स्मिथ के सिद्धांत की आलोचना भी काफ़ी की जाती है। दो आधारों पर मुख्यतः उनकी आलोचना की गई है। पहला, स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा विरोधाभासी है। एडम स्मिथ का यह मानना था कि स्वतंत्र व्यापार से ही अधिकतम वैश्विक कल्याण संभव है, परंतु यह विरोधाभासी अवधारणा है, क्योंकि राष्ट्र हित में अनेक देश वस्तुओं, सेवाओं तथा साधनों के स्वतंत्र आवागमन पर कुछ नियंत्रण लगाते हैं। सामान्यतया कुछ घरेलू उद्योगों को आयातों के कारण नष्ट होने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरी आलोचना सामान्यतया निरपेक्ष अंतर को लेकर की जाती है। उनके अनुसार, आलोचकों के अनुसार, लागतों में निरपेक्ष अंतर व्यावहारिक नहीं है। व्यवहार में लागतों में निरपेक्ष अंतर कम ही दिखाई देते हैं। अनेक अल्प विकसित देशों को किसी भी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी उनका अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होता है।